डेविड वार्नर एक ऐसा चूसा हुआ आम है जो भाई आईपीएल वालों ने चूस चूस के ना उसको खत्म ही कर दिया। और अब वो जैसे ही पीएसएल में आया और हमारे पाकिस्तान के लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई साहब जैसे 2010 वाला डेविड वार्नर आ गया हो। ओ भाई साहब, आईपीएल और पीएसएल में ना यही तो फर्क है, यही तो डिफरेंस है मेरे भाई। शर्म तुमको मगर नहीं आती। पीएसएल और आईपीएल में डिफरेंस करने वाले इस बात को सोच लें कि 38 साल प्लस एज का डेविड वार्नर को पीएसएल के अंदर इंक्लूड करके अगर ये उसे बड़ी अचीवमेंट कहते हैं तो ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आप लोग खुद ईमानदारी से बताएं, क्या ग्लेन मैक्सवेल पीएसएल में खेलने आए हैं? नहीं। डेविड वार्नर का रिकॉर्ड है भाई साहब 2008 से लेके 2024 तक वो आईपीएल खेला है और आज जब उसको आईपीएल में एडमिशन नहीं मिला वो पीएसएल खेलने के लिए आ गया। करा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। नहीं मतलब केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के पीछे तुम लोग भागने में ऐसे लगे थे कि मतलब पहले गारंटी आ रही थी कि जी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो हम एक्सपोज तो हो गए, तो मीडिया से क्या छुपाना। देखो पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया से ये बातें छुपाई जाए, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर एक बार फिर से लानत पड़ चुकी है। और जिस लीग को हम अपना घमंड बनाकर बैठे हैं वो लीग कुछ भी नहीं है, कचरा हो गई है वो लीग। लिटरली फटा सलवार लीग, पीएसएल लीग, पैसा बर्बाद लीग, बहुत सारी जो नाम इसके हैं, मतलब अजीबोगरीब नाम है। पीएसएल जो कि नोवे नियर टू आईपीएल है, आईपीएल कहां पीएसएल कहां, बट उसके बावजूद भी मतलब एक रोल आ रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है पीएसएल के हवाले से कि भाई ये ईसीबी और बीसीसीआई ने हमारा पीएसएल खराब कर दिया। प्लेयर्स के हवाले से काफी ज्यादा बातें आ रही हैं, उसके अलावा ड्राफ्ट के वेन्यू के हवाले से भी पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा इल्जाम दिया जा रहा है। आईपीएल ऑक्शन में जिन प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया अब वो पीएसएल खेलेंगे। मतलब ये दुख की खबर है या खुशी की खबर है? पहले ये बता दो यार। लेकिन मुझे तो दुख की लग रही है भाई, जो हालात चल रहे हैं भाई। जिन प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया उनके जरा नाम तो बताएंगे, लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ है कि आईपीएल ऑक्शन में तो वो बिके नहीं, ठीक है। अब उनके पास आखिरी असासा बचा पीएसएल कि यार पीएसएल खेलने चलते हैं। उनमें से कुछ बड़े नाम है, लेकिन आप ये हल्का नहीं बोल सकते कि छोटे नाम है। डेविड वार्नर हो गया आपका, केन विलियमसन आपका हो गया, उसके बाद स्टीव स्मिथ आपका हो गया और टिम साउदी बॉलर हो गया आपका। लेकिन यार अब ये तो बड़े बड़े लोग हैं यार। वही आपको बोल रहा हूँ, देखो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अगर उस वक्त पीएसएल खेलते जब ये आईपीएल में सोल्ड थे तो फिर मजा आता। अगर आप बात देखें फ्रेंड्स, बात होने वाली है यहाँ पे आईपीएल वर्सेस पीएसएल के बारे में, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो है फटा पैजामा जो लीग है वो कुछ चूसे हुए आम जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे, जैसे डेविड वार्नर, स्मिथ को ले लीजिए आप, केन विलियमसन को ले लीजिए, इनको जो है आईपीएल ने किसी भी टीम ने इनको नहीं खरीदा। उसके बाद जो है पीएसएल वाले इनसे रिपोर्ट करते हैं कि भाई आप जो है पीएसएल में आके खेलिए। उसमें से भी कुछ, चाहे केन विलियमसन हो गए, स्मिथ हो गए, उन्होंने मना कर दिया भाई देखते हैं कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। पर फटा पैजामा जो लीग है वो अभी से खुश हो चुके हैं कि भाई अब जो है ये प्लेयर आएंगे और उसके बाद जो है पीएसएल यहाँ पे आईपीएल की बराबरी कर लेगा। अब इन्हीं के यूट्यूबर, कुछ एक्स क्रिकेटर इनको जूता भिगा भिगा के मार रहे कि अब आईपीएल की बराबरी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप कुछ रिएक्शन चेक करें इनके यूट्यूबर, एक्स क्रिकेटर, और मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो के एंड में। क्या ग्लेन मैक्सवेल खेलने के लिए आ रहा है? नहीं। क्या मिचेल स्टार्क खेलने के लिए आ रहा है? नहीं। हाँ, उस्मान ख्वाजा को आपने ले लिया है ताकि पीएसएल की क्वालिटी बरकरार रह सके। मेरे भाई सब खेलने ही सेकंड हैंड प्लेयर आ रहे हैं, जब खेलने ही रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं। रिटायर्ड प्लेयर के लिए पीएसएल को हेवन बना दिया गया है। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा तौर तरीका है कि आप लोग खुशियां मना रहे हैं डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के खेलने के ऊपर। बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो भाई साहब बबूमा यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं, लोग जश्न मनाते हैं पीएसएल का कि बड़े बड़े हिटर्स आ रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन यहां पर बड़े डिग्गी वाले खेलने के लिए आ रहे हैं, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। अबे साउथ अफ्रीका की टीम में से देखो तो नॉर्टीजे खेलने के लिए आया? नहीं आया। कॉर्टीजे खेलने के लिए आया? साउथ अफ्रीका का इतना प्रीमियम बॉलर नहीं आया। उसके बाद फैफ डुप्लेसिस खेलने आया? नहीं आया। उसके बाद डेविड मिलर खेलने आया? नहीं आया। क्लैसन खेलने आया? नहीं आया। सारे बड़े बड़े प्लेयर्स तो आईपीएल के अंदर चले गए हैं, हम किस बात का जश्न मना रहे हैं मेरे भाई? आईपीएल में लोग भाई साहब जो एक्टिव प्लेयर होते हैं, जो अपनी टीम से खेल रहे होते हैं ना, वही जाके भाई साहब खेलते हैं। अब डेविड वार्नर, मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे पोस्ट, वो जी पीएसएल अब आईपीएल से बेटर हो जाएगी, टिम सूथी आ गया भाई, डेविड वार्नर आ गया। भाई ये दोनों रिटायर प्लेयर हैं,
ये दोनों भाई साहब अपनी अपनी टीमों से नहीं खेलते, अपने देश से नहीं खेलते हैं। टिम सूथी अभी रिटायर हुए हैं। डेविड वार्नर वो भी भाई साहब 2024 में रिटायर हुए हैं। भाई सारे प्लेयर तो रिटायर तुम लोग लेके आ रहे हो यार पीएसएल में, और सेलिब्रेट ऐसे कर रहे हो जैसे भाई साहब तुम लोगों ने जोस बटलर को लेकर आए हो। भाई आईपीएल वालों ने भाई एक तो ऑक्शन के पहले दिन ये बंदा आया, डेविड वार्नर ऑक्शन में नाम आया, कोई नहीं लिया। भाई साहब बेस प्राइस 2 करोड़ थी आई थिंक, 202 करोड़ में भी भाई किसी ने नहीं पिक किया वार्नर को, ठीक है। फिर दूसरे दिन दोबारा आया भाई ऑक्शन में इसका नाम डेविड वार्नर का, फिर भी भाई किसी ने भाव तक नहीं दिया। ये ऐसा चूसा हुआ आम है डेविड वार्नर, जिसको भाई साहब आईपीएल वालों ने इतना चूसा, वो आम चूस के ना जो गुठली नहीं बचती वही आईपीएल में फेंक दी कि भैया जा यार तू अब हमारे किसी काम का नहीं है, तू जा पीएसएल में जाके भाई तू खेल, हमें नहीं है जरूरत। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं खेलता, वो बंदा भाई कमेंट्री करता रहता है, कमेंट्री से उठा के तुम लोग भाई पीएसएल में लेके आ गए हो यार एक प्लेयर को, और कंपैरिजन करवाते हो आईपीएल के साथ। हाँ तुम लोग लेके आओ ना जोस बटलर को, लेके आओ जॉनी ब्रिस्टो को, हम भी देखेंगे हाँ यार वाकई में यार पीएसएल का मयार है। पीएसएल होने वाली है, ये बात आप सबको पता है कि, और पीएसएल होगी अप्रैल के अंदर, जिसके लिए यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग का जो ड्राफ्ट था, जो उनका ऑक्शन था, वो पीएसएल से पहले किया गया, पीएसएल ड्राफ्ट से पहले किया गया, और ये चीज पीएसएल वालों को पता थी। इसलिए उन्होंने क्या तो भी ड्रामे किए कि जो खिलाड़ी बच जाएंगे आईपीएल से, जो वहां पर नहीं सोल्ड आउट होंगे, जो वहां पर जो है वो बैठे रहेंगे, वो सारे हम बुला लेंगे यहां पर पीएसएल के अंदर। और फिर जब कुछ खिलाड़ी रहेंगे जिसमें डेविड वार्नर थे, जिसके अंदर फिन एलन थे, जिसके अंदर टिम साउदी थे, उसके अंदर अपना और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है। और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि जितना पीएसएल का हाईएस्ट अमाउंट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इंडिया के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए बनते हैं, 80 से 90 लाख। तो डेविड वार्नर क्या ऐसा प्लेयर है कि भाई वो 80 से 90 लाख रुपए में खेले? मतलब खुद सोचो, अब अगर डेविड वार्नर ने जो अपना नाम दिया था ना ऑक्शन में, उनकी जो बिड थी वो 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ उन्होंने अपनी बिड रखी थी, और उसके बाद उनको यहां पर पाकिस्तान में अगर सिर्फ 80 से 90 लाख में खिलाया जाता तो डेविड वार्नर कभी भी नहीं खेलेगा, क्योंकि एट द एंड भाई वो बंदा रिटायर हो चुका है, उसको ऑस्ट्रेलिया से पैसा नहीं मिलता, उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पैसा नहीं मिलता, उसको सारा पैसा कमाना है लीग के जरिए, चाहे वो बिग बैश लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो बीबीएल हो। तो यहां पर डेविड वार्नर के जो मैनेजर है उनके साथ भी गड़बड़ी चल रही है। उन्होंने अपना नाम दे तो दिया है, डेविड वार्नर से पीएसएल की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आप जब सिलेक्ट होंगे, जो भी टीम आपको सिलेक्ट करेगी, आपको डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, लेकिन आप अपना नाम दीजिए पीएसएल के अंदर। हालांकि वहीं पर अगर आप दूसरे खिलाड़ियों की बात करेंगे तो वो सारे अभी भी यहां पर कह रहे हैं कि चलो ठीक है हम गुजारा कर लेंगे इन पैसों में, मतलब घर बैठने से अच्छा कि बंदा थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करे। लेकिन डेविड वार्नर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, वो उन्होंने अपना नाम दिया जरूर है लेकिन वो नहीं आ रहे, इस बात की आप गारंटी लेके रखो, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने मांगा है उतना देने की हमारी औकात नहीं है। हम पूरी फ्रेंचाइजी 6 की 6 मिला लें तब भी यहां पर डेविड वार्नर को हम उतना पैसा नहीं दे सकते, और 2 करोड़ इंडियन रुपीस के पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 7 करोड़ और कोई 60 लाख रुपए बनते हैं। तो क्या हमारी इतनी औकात है कि हम यहां पर पाकिस्तान में 7 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ एक प्लेयर को देंगे? और अगर हमने डेविड वार्नर को दे दिए तो फिर तो टीम साउदी भी मांगेगा, फिर अपनी बब्रो आजम भी मांगेगी, फिर तो यहां पर पाकिस्तान में हर एरा गहरा नत्थू खेरा आके मांगेगा भाई मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि तुमने डेविड वार्नर को दिए। तो यहां पर डेविड वार्नर के मैनेजर के साथ बड़े पंगे चल रहे हैं, बड़ी पंगेबाजियां हो रही हैं। अभी तक कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई पाकिस्तान जो है वो डेविड वार्नर को बनाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो डेविड वार्नर का आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरी तरफ केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ दोनों ने अपना नाम पीएसएल के दर्ज ही नहीं करवाया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें पीएसएल नहीं खेलनी। अब केन विलियमसन गुजरात टाइटंस, ठीक है भाई, मतलब पूरा सीजन वो खेले नहीं पिछले वाला, हाँ वो तो नहीं खेले और थे, इस हाँ, बार वो अनसोल्ड रहे। उसके बाद डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर थे, उसके बाद वो अनसोल्ड रहे भाई, और भी टीमों से वो खेले, सनराइजर्स वगैरह से। उस वक्त क्यों नहीं आ रहे थे पीएसएल खेलने के लिए? मेरा सवाल ये है आपसे। डेविड अच्छा, वार्नर यानी तुम ये साहब, कह रहे हो कि वहां पे नहीं बिके तो तुम लोग कह रहे हो कि इधर आ जाते हैं? मैं कह रहा हूँ डेविड वार्नर साहब जब मतलब आईपीएल में उनके शशके चल रहे थे, कभी दिल्ली कैपिटल्स, कभी सनराइजर्स, ठीक है यार हो सकता है वो लोग, हो सकता है वो लोग अच्छी नियत से आ रहे हो यार। अच्छा, तुम तो उनकी नियत पे शक कर रहे हो। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो भाई, राशिद खान जो है, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, राशिद खान अंबानी साहब की शादी थी, आपको याद हो, ठीक है, तो वो चले गए पीएसएल छोड़ के। केरन पोलार्ड कराची किंग्स की कोचिंग छोड़ के चले गए। हाँ ये बात भी है, कोचिंग बोल रहा हूँ, बल्कि उनको तो हम एज अ प्लेयर खिला रहे थे, मतलब आईपीएल वाले एज अ कोच
खिला रहे थे, उनको एज अ प्लेयर खिला रहे थे। तो यहाँ पर साफ साफ बताते हैं कि जब हर जगह से आप यूज होकर आ गए हो तो आपने बोला यार आखिरी असासा बचा हुआ है PSL, वो तो हम खेलते रहेंगे आने यार वाले 10 हमारे साल तक। PSL में एक बात ये भी तो है ना, मतलब कोई आउट ऑफ कंट्री के आ भी तो नहीं रहे ना प्लेयर्स, अब अब जो देखो, आ रहे हैं उनको टीम ले साउदी रहे है, हैं शायद। टीम साउदी है भाई, हाँ। टीम साउदी न्यूजीलैंड के पेसर्स हैं, उनको जब न्यूजीलैंड से निकाल दिया गया, ठीक है, टेस्ट कैरियर और सब मतलब सारे हर जगह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, IPL में भी अनसोल्ड रहे, तो अब बोल रहे हैं यार मैं PSL खेलूंगा। अच्छा स्टीव स्मिथ का बताओ। स्टीव स्मिथ का तो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई चलो एक प्लेयर है, देखो मैं डेविड वार्नर को भी बुरा नहीं बोल रहा और केन विलियमसन भी बड़े प्लेयर है, बड़े नेम्स हैं इस बार PSL के अंदर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर स्टीव स्मिथ IPL में सेलेक्ट हो जाते, क्या आपको लगता है वो PSL खेलते? अच्छा ये IPL में सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? एज की वजह से, एज की मतलब वजह से परफॉर्मेंस की यार, वजह से। फॉर्म की बात होती है। क्योंकि देखो 20 पर उसका होता है ओवर्स का देखो pitch। डेविड वार्नर ने 2024 के IPL के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं उखाड़ा खास, आपको पता होगा, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा उन्होंने खास नहीं उखाड़ा, तो इसी वजह से अब उनकी एक एज भी हो गई है, जाहिर सी बात है, फॉर्म भी थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, तो इसी वजह से उनको फिर इस बार IPL ऑक्शन में सेलेक्ट ही नहीं। फ्रेंड्स तो देखा होगा भाई आपने, खुद पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि IPL की बराबरी PSL कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि IPL का जो मेगा ऑक्शन है वो बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, और डेविड वार्नर सबसे बड़े नाम आ जाते हैं भाई, उनको जो है IPL में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, अनसोल्ड हो चुके हैं। केन विलियमसन को तो पहले से नहीं खरीदते थे और स्मिथ को भी किसी ने नहीं खरीदा। अब ये ऐसे जो है चूसे हुए आम हो चुके हैं कि 36-37 साल से ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद जब ये यहाँ पे नहीं खरीदे गए तो PSL वालों ने इनको जो है कांटेक्ट किया कि भाई आप यहाँ पे खेल लीजिए, तो उसमें से भी 2 जने जो है केन विलियमसन और स्मिथ जो उन्होंने तो भाई मना कर दिया कि भाई कंफर्म नहीं है। डेविड वार्नर के पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो वो चले जाते हैं PSL। अभी वो भी खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे, कोई कंफर्म नहीं है। ये जो प्लेयर है इनको खरीदने के बाद PSL वाले फटा पैजामा जो लीग है वो ये सोच रहे हैं कि भाई PSL जो है वो IPL की बराबरी कर लेगा, ऊपर तो कहाँ जब बराबरी कर लेगा, पर ऐसा है नहीं। खुद उनके यूट्यूबर उनको भिगा भिगा के जूते मार रहे हैं, उनके चाहे वसीम अकरम हो गए, चाहे शोएब अख्तर, किसी का भी आप पुराना इंटरव्यू देखेंगे वो यही कहेंगे कि IPL की बराबरी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है जरा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। IPL बड़ी लीग है, PSL कहीं भी उसके आसपास टिकती है नहीं टिकती है, ज़रूर कमेंट करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में।